जय हिंद। गवर्नमेंट एक डिसीजन लिया है जिसमें से आपका एग्जामिनेशन से संबंधित ये डिसीजन है। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे एक एनआरए है, एनआरए और ये आपका सीईटी। एनआरए और सीईटी इसमें क्या होगा, जैसे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ये आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी और सीईटी जो एग्जामिनेशन देंगे वो आपका सीईटी कहलाएगा, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अब दोनों के डिफरेंस को क्या समझते हैं, लेना कैसे है, एडमिट कार्ड कब रिलीज करनी है, एडमिट कार्ड बना मतलब इसे जारी करना है, एग्ज़ाम जो वहाँ पे होगा से व्यवस्थित करेंगे, जो नकल नहीं होगा। फिर उसके बाद आपका रिजल्ट जारी करना यानी कट ऑफ लिस्ट जारी करना, यानी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो आपको किसके तहत एनआरए करेगी। कौन करेगी? एनआरए करेगी एग्जाम से। और आप पहले जो एग्ज़ाम देने जा रहे होते थे, एग्ज़ाम कौन से देने जा रहे थे, कभी भी एग्ज़ाम देने जाते थे तो हम जा रहे एग्ज़ाम देने IBPS की, SSC की, रेलवे की। लेकिन आप यहाँ पे जो एग्ज़ाम देंगे आपको ये एग्ज़ाम कहलाएगी सीईटी। क्या कहलाएगी? सीईटी एग्ज़ाम। यानी ऐसे में स्टूडेंट को बहुत सारे क्वेश्चन है कि क्या है सीईटी और क्या है, मतलब एनआरए तो आप समझ के ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी बस, लेकिन सीईटी क्या फैसिलिटी है, इसमें क्या है, और इसके पूरे डिटेल को हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि क्या फैसिलिटी, कब से लागू होगा ये नियम, और इसमें क्या टाइम पीरियड है, उसके बाद क्या इसका मतलब वैलिडिटी है, इस तरह का हर चीज़ देखते हैं। और इसमें कौन से लेवल जो होंगे, जैसे अगर बाय द 10th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल या 12 लेवल, इस तरह का सब चीज़ हम लोग बारी बारी से एक ही वीडियो में देखते हैं। चलिए देखते हैं। जी हाँ, अब बारी बारी से देखते हैं हम लोग क्या क्या इसके स्टेटस है। जैसे कि देख रहे हैं आप लागू, सबसे पहले कब बात आती है कि ये चीज़ें लागू कब से होगा। अभी नहीं होगा, ये 2021 में होगा। कब होगा? 2021 में होगा। लेकिन 2021 में लागू होगा तो हमारे पास टाइम कितना बचा है? कुछ तो टाइम नहीं बचा है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है जिसमें से आपको बता दें जनवरी फरवरी सॉरी आपका जो है कि अभी सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये तो ऐसे ही फिनिश हो जाएंगे, लॉकडाउन में हो जाएगा खत्म। तो बचा क्या? तो जनवरी आने में तो कुछ ज़्यादा टाइम है नहीं। तो 2021 आपका समझ लीजिए अब लागू हो ही चुका है, अभी तो कोई एग्ज़ाम कंडक्ट होगी नहीं। तो नेक्स्ट है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम ये कौन सा होगा, जैसे कि आपको हम बता देना चाहेंगे। एग्ज़ाम की बात आती है कि एग्ज़ाम इसमें कितना बार होगा। जैसे अभी जो एग्ज़ाम हो रही है तो हर एक एग्ज़ाम का होता है तो आपका डेट निकलता है, लेकिन ये एग्ज़ाम जो होगा एक वर्ष में, यानी इन 1 ईयर को 2 बार इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, यानी एवरी 6 मंथ, यानी 6 महीने पे इसका एग्ज़ाम होगा। कितने महीने पे? एवरी 6 मंथ पे इसका एग्ज़ाम होगा। अब बात आती है क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे। आपको जो सीईटी यानी ये जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, तो इसमें जो एग्जाम दे रहे हैं हम कौन से दे रहे हैं? सीईटी के एग्जाम दे रहे हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखिए आपको यहाँ पे भले ही हमने आपको मार्कर बता रहे हैं, लेकिन ये आपको देखिए पूरी डिटेल समझ में आएगा कि क्या होता है। तो सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी ये हो गया आपका, इसी के तहत आपको बता रहे हैं कि ये क्या क्या डिटेल है इसी एग्जाम के बारे में। तो 1 ईयर यानी 1 साल में आप 2 बार जो है कि एग्जाम देंगे, और 6 मंथ में नहीं कह सकते हैं, 6 महीने पे 1 बार। क्वेश्चन जो आपका होगा, ये क्वेश्चन होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप। कौन सा टाइप होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप होगा क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। और स्कोर जो है आपका सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्कोर, कि सीईटी का स्कोर यानी कट ऑफ कह सकते हैं हम। कट ऑफ क्या होगा, जैसे कि आप बैंक की तैयारी करते हैं, या आप रेलवे की तैयारी करते हैं, या आप SSC की तैयारी करते हैं, तो आप जैसे इसमें एक स्कोर किया जाएगा। आपने अगर मान लिया जाए नंबर 60 लाए हैं, 60 नंबर लाने पे अगर SSC स्कोर जारी करता है कि हमें कट ऑफ जिसका 65 है, मतलब जिसका 65 मार्क्स है, हम उस सबको लेना चाहते हैं, तो 60 वाले तो हट जाएंगे, 65 वाला हो जाएंगे। तो उसी तरह अगर रेलवे जारी करते हैं नहीं हमको 55 स्कोर वाला चाहिए, तो वो 55 स्कोर से उठा लेंगे। तो इस तरह से आपको यानी यहाँ पे पास होके बैठना पड़ेगा, यानी सीईटी, यानी हर 6 महीने पे आपको सीईटी देंगे। अगर जैसे आपको इसमें स्कोर हो जाएगा, ये आपका कट ऑफ शो करेगा। क्या करेंगे? कट ऑफ हो जाएगा, वही जो भी आपका SSC बैंक रेलवे का होगा वही आपका कट ऑफ होगा। लेकिन आप यहाँ पे जैसे आप 60 नंबर लाते हैं, तो वही से है कि आप स्कोर जो आपका SSC शो करेगा तो उसके अनुसार आना चाहिए, तभी आपको एलिजिबल हो जाएंगे उसमें, यानी PT आपका क्लियर है। नेक्स्ट है वैलिड। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद हमारी वैलिडिटी क्या है, तो आपका वैलिड है 3 ईयर्स, यानी 3 साल तक आपको वैलिड रहना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि हम बाय द वे अगर सपोज दैट हम एक सीईटी एग्ज़ाम पास करने के बाद हम 45 मार्क्स लाए, तो अब इस तो किसी कट ऑफ में नहीं आ रहा है। SSC कट ऑफ शो कर रहा है 50 का, बैंक कट ऑफ कर रहा है बैंक 60 का, और इस तरह से रेलवे शो कर रहा है 55 का। तो इसमें तो हम फंस जाएंगे, तो हमारा 45 तो किसी में भी नहीं आएगा। तो इसीलिए तो आपके लिए 6 महीने में हर एक बार एग्जाम लाएगी सीईटी। तो जिसमें से आपको अगर बाय द वे आपका मार्क्स कम है
तो आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं दूसरे एग्जाम के। CIT यानी हर 6 महीने वेट करना पड़ेगा आपको। 6 महीने के बाद आपको तैयारी करके CIT का एग्जाम आपका उससे मेरिट जब ऊपर उठाने होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कट ऑफ ऊपर उठाने के चांसेस। तो लेकिन अगर आप बाय द वे आपने अच्छा स्कोर किया है, 70 किया है, अगर उसका वैलिड अगर 6 महीना रहता तो प्रॉब्लम था, हर 6 महीने में आपको वैलिड उठाना पड़ता। लेकिन इसीलिए इसका यानी एक बार अगर आप जैसे पास कर गए, आपको नंबर आ गया 75 या 80, तो आप चाह रहे हैं नहीं हम एग्जाम ना दें, उसी को हम रखें, तो आप इसका ये आपका स्कोर कार्ड जो है 3 साल के लिए वैलिड है। ये आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है। अब बात आती है चांसेस की कि हम इस CET एग्जाम को कितने बार दे सकते हैं। मानते हैं 6 महीना पे देना है और इसकी वैलिड 3 साल है, लेकिन कब तक दे सकते हैं, तो इसका हम क्लियर कर दें, ये इन्फिनाइट तक दे सकते हैं, यानी मतलब जहाँ जितना दिन तक आप देना चाहेंगे CET दे सकते हैं। अब इसके बाद आती है बारी सिलेबस के बारे में। सिलेबस देखिए अभी अब तक सिलेबस डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि जैसा कि आप बैंक, रेलवे, SSC इन सब का सिलेबस अलग अलग है। तो ये है आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET, यानी सब का कॉमन रखना पड़ेगा, यानी रेलवे, बैंक और SSC तीनों से कॉमन रखेंगे। तो इसमें तीनों से कॉमन रखेंगे तो किसी में इंग्लिश पूछता है, किसी में इंग्लिश नहीं है, किसी में GS है, तो ऐसे में तो सिचुएशन प्रॉब्लम करेगी। देखिए सिचुएशन इसीलिए आपको लाया गया है कॉमन, आपको वहाँ पे हर एक चीज़ का स्टडी करना पड़ेगा। तो अभी देखिए सिलेबस डिसाइड नहीं हुआ है, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, सिलेबस डिसाइड होगी तो आपको क्लियर हो जाएंगे कि क्या है कंडीशन। अब कुछ और बातें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। CET जो है आपका आप जानते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप इसमें बोल रहे होंगे जैसे अगर SSC के तहत मान लें सपोज SSC के तहत एक फॉर्म MTS आ गया, MTS का लेवल होता है 10th, मतलब 12th लेवल। बात आती है 12th लेवल की और बात आती है ग्रेजुएशन लेवल की। अब इन तीनों के लिए CET का कंडीशन क्या होगा? क्या एक ही बेस पे हम लोग CET देंगे? नहीं, देखिए आपको जिस लेवल का होगा उस लेवल पे आपको CET देना होगा। 10th लेवल का CET अलग होगा, 12 का CET अलग होगा, ग्रेजुएशन का CET अलग होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर हम 12 का अगर CET कर लें तो क्या इसके अंदर 10th आएगी? नहीं आएगी। आपको 10th का CET अलग करना ही पड़ेगा, 12 का CET अलग होगा। जैसे कि आप कह सकते हैं एक ड्राइविंग लाइसेंस की बात आती है। ड्राइविंग लाइसेंस में क्या होता है कि आप बोलते होते हैं कि नहीं 6 चक्का हम बना लेंगे तो 2 चक्का और 4 चक्का चला सकता है, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं। आपको अगर आपको मतलब यहाँ तो हम नॉलेज नहीं दे रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस का, लेकिन वैसा ही कंडीशन इसमें भी है। तो आपको अगर 2 चक्का चलाना है तो 2 चक्का का ही आपको बनाना पड़ेगा, यानी मोटर विथ गियर। इसमें भी कंडीशन है, मोटर विथ गियर, मोटर विदाउट गियर, तो वैसा ही है। तो इसमें आपको आपका 10th का CET अलग देना पड़ेगा। अगर 12th लेवल चाहते हैं 12 लेवल का CET देना पड़ेगा। अगर ग्रेजुएशन का फॉर्म आता है ग्रेजुएशन लेवल का तो ग्रेजुएशन लेवल का CET देना पड़ेगा। तो यहाँ आपका क्लियर हो गया CET का कंडीशन जो है 10th, ग्रेजुएशन और 12 लेवल पे। और कुछ पॉइंट आते हैं जैसे कि क्या ये एग्जामिनेशन CET का होगा तो क्या ये फिर से अदर सेंटर हमको विजिट करना पड़ेगा? जैसे जिस तरह से अभी होता है, जैसे कि रेलवे का एग्जाम सपोज दैट ग्रुप डी का एग्जाम की बात करें, ये छोड़िए ग्रुप डी, ये तो अभी जो आपको और एक पॉइंट है मैं आपको बता दें, ये जो CET है अभी आपको फिलहाल जैसे आप बोल रहे होंगे ये तो पीढ़ी है आपका CET, एक सपोज एक पीढ़ी है। मेंस आपको जिस में आपको जाना हो, SSC में जाना हो तो वो कटअप शो करेगी, तो वो कटअप में आप आएंगे तो आप प्री पास करके उसका तो मेंस में सिलेक्टेड हैं, आप मेंस की तैयारी करेंगे। लेकिन बात आती है कि आप ग्रुप डी में तो प्री होता है, मेंस तो होता नहीं है। तो ये अभी फिलहाल जो है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए है, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए है, जिसमें से जिसको बोलते हैं टीयर और टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड, तो इस तरह इसी में होता है। तो आपका PT प्री और मेंस जो होगा अभी बी और सी के लिए है, अभी डी का डिसाइड होगा तो इसमें से आपको बात किया जाएगा। और एक पॉइंट है जैसे कि आप पहले जा रहे होते एग्ज़ाम देने के लिए किसी और मतलब अगर एक चीज़ का एग्जाम जैसे बाद में NTPC का एग्ज़ाम ये फिक्स कर दिया गया कि रांची में आपको जाना पड़ेगा तो रांची जाना पड़ता था, लेकिन ये आपको जो CET है ये व्यवस्था करेगी आपको होम यानी होम आपके डिस्ट्रिक्ट में ही आपका एग्जामिनेशन होगा। इससे स्टूडेंट का जो है कि ट्रैवलिंग यानी बहुत परेशानियां होती थी जो कि आप दूर हो जाएगी, आपका डिस्ट्रिक्ट में ही एग्जामिनेशन होगा। इस चीज़ से आपको सभी विद्यार्थियों को एक सुविधा होगी। तो ये आपका संसाधन की कमी के कारण ये व्यवस्था की गई है CET।
क्योंकि आपको मालूम है लॉकडाउन कोरोना के कारण कहीं और नहीं जा सकते, इसी वजह से जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होगी आपके डिस्ट्रिक्ट में होगी, तो आपको इससे यही फ़ायदा है कि आपका जो होगा एग्जामिनेशन जो होगा आपका कहाँ पे होगा, यानी एग्जामिनेशन होगा सेंटर कह सकते हैं। सेंटर जो आपका वो आपका डिस्ट्रिक्ट है, यानी होम डिस्ट्रिक्ट आपका सेंटर है, ये आपका सेंटर हो जाएगा होम डिस्ट्रिक्ट। ऑन आप तो हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस देख ही चुके हैं कि ऑनलाइन जो होगी और ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, या और ये वही पॉइंट है, ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये तो हम पहले डिसाइड कर चुके हैं। तो ये आपका सीईटी का फंक्शन है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि सीईटी का कंडीशन क्या है। और आप तो जानते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो एनआरए के डिक्लेयर किए हैं, वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी, एडमिट कार्ड कैसे जारी करना है और इसका एग्ज़ाम कब लेना है, कटअप क्या होगी, उसके बाद रिजल्ट शो करना और नकल को यानी रोकना, ये सब टोटली जो है लंबा प्रोसेस है। ये सब टोटली प्रोसेस किसका है, ये आपका एनआरए का होगा, जो पहले ईसीए और टीसीएस करते हैं। जी हाँ फ्रेंड, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें इस तरह की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। जय हिंद फ्रेंड।